Hello dear students, let's start our study. 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग यही बुक खरीदेंगे। देखिए ये है बेस्ड ऑन NCERT इंग्लिश बीहाइव लिटरेचर टेक्स्ट बुक मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर। यही किताब पूरे प्रदेश भर के लिए कक्षा 9 में अलॉट की गई है, तो आप लोग भी इस बुक को ख़रीद करके रखिए और अब यही पढ़ाई जाएगी। इसमें से आज मैं आपको कंटेंट्स बता देता हूँ। कंटेंट मतलब विषय सूची। ये देखिए, आप भी जिस तरह से मैं निशान लगाया हूँ वैसे आप भी अपनी किताब में निशान लगा लीजिएगा। और चूँकि कोरोना वायरस के संक्रमण के चक्कर में आप लोगों के कोर्स का 30% भाग बाहर कर दिया गया है, तो ये देखिए मैं जिन चैप्टर्स पर टिक लगा दिया हूँ उन्हें इस साल नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए सब पढ़ना है। ये जो नंबरिंग करके लिखा गया पाठ का नाम द फन दे हैड, दूसरा नंबर द साउंड ऑफ म्यूज़िक, तीसरा है द लिटिल गर्ल, चौथा है द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस तरह से ये सभी चैप्टर्स हैं। और जो पॉइंट करके रखा गया है, जो शून्य की तरह से पॉइंट रख दिया गया, बिंदु रख दिया गया है और नाम लिखा गया है, वो कविताएं हैं बेटा। ये देखिए पहले पाठ के बाद एक कविता है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। और दूसरे निबंध के बाद द साउंड ऑफ म्यूज़िक के बाद देखो विंड नामक एक कविता दी गई है। ये कविताएं हैं जो पॉइंट लिख करके मतलब पॉइंट लगा करके लिखी गई हैं, ये कविताएं हैं। और जो नंबर डाल करके लिखे गए हैं ये निबंध हैं, ऐसे हैं, गद्य खंड हैं। तीसरा द लिटिल गर्ल, इसके बाद एक कविता है रेन ऑन द रूफ, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसके बाद एक कविता है द लेक इजली ऑफ इनस्ट्री और द स्नेक एंड द मिरर। इसके बाद एक कविता है द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये सब पढ़ना है बेटा। देखो इसमें कोई निशान मैं नहीं लगाया हूँ, इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा इस वर्ष। ये देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ एक ऐसे है माई चाइल्डहुड। उसके बाद एक कविता है नो मैन और फॉरेन। फिर देखो पैकिंग, इस पर हमने टिक लगा के रखा है। इसका मतलब ये पाठ आपको 7वां पाठ नहीं पढ़ना है इस साल। कक्षा 9 के बच्चों को ये 7वां पाठ, और देखो ये 9वां पाठ और 10वां पाठ, 11वां पाठ। 7वां, 9वां, 10वां और 11वां ये मैं टिक लगाया हूँ, तो इस चारों चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बाकी देखो कविताओं में टिक लगाया हूँ। ये अंतिम वाली कविता है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये नहीं पढ़ना है। द स्नेक ट्राइंग, ये नहीं पढ़ना है। ऑन किलिंग अ ट्री, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने टिक लगा दिया, आप भी अपनी इस वीडियो को देखते समय आप अपनी किताब को अपने पास रखिएगा। और ये देखिए मैंने 7वें पर टिक लगाया है, फिर 8 के बाद जो कविता लिखी गई उस पर टिक लगाया है, ये नहीं पढ़ना है। 9वें पर जो है टिक लगाया है, 9वें के बाद जो कविता है उस पर टिक लगा दिया हमने। 10वें पर टिक लगाया, 10वें के बाद जो कविता है उस पर टिक लगा दिया, 11वें पर टिक लगा दिया। इसका मतलब जिन पाठ के नामों के सामने हमने टिक लगा दिया
उन्हें अब की साल कक्षा 9 के बच्चों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30% कोर्स कम कर दिया है। और देखो, ये तो कविता और निबंध था। अब सप्लीमेंट्री बुक में देखिए, ये पूरा आप लोगों को 10 पाठ दिया गया है। सप्लीमेंट्री बुक में आपके लिए 10 पाठ प्रेस्क्राइब है, लेकिन इस 10 में से अंतिम तीनों पाठ 8वां, 9वां और 10वां, ये देखो हमने टिक लगा दिया है, ये तीनों पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा सप्लीमेंट्री में भी। तो इस तरह से आप लोग देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब ये 8वां, 7 ये से आपको पढ़ना है। 7 पाठ जो है रीडर बुक में से पढ़ना है। और कविताएं 7, वो कविताएं हो गए, ये से 7 हो गए। एक कविता, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 कविताएं पढ़नी है, मतलब 7 निबंध पढ़ना है, 7 कविताएं पढ़नी है। 14 ये हो गया। और ये देखो सप्लीमेंट्री में से 7, मतलब 21 पाठ आपको अंग्रेजी में पढ़ना है पूरा। ठीक है, इस पूरी किताब में से आपको 21 पाठ पढ़ना पड़ेगा। बाकी और ये जानिए कि बाकी और जो हैं 21 के अलावा वो आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 30% कोर्स सभी विषय का कम कर दिया है। इसलिए यहाँ भी जिन पाठ के नाम पर हमने टिक मार दिया विषय सूची में, वो पाठ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो, पहला चैप्टर जो है इसमें यह है द फन दे हैड। द फन दे हैड, ये लेखक है आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव इसके लेखक हैं। और इस पाठ का नाम है द फन दे हैड। वह आनंद, वह खुशी, फन मतलब खुशी, आनंद, फन माने मजाक भी होता है, तो आप यहाँ आनंद कहिए, खुशी। दे हैड जो उनके पास थी, वह खुशी जो उनके पास थी। किसके पास? पुराने समय के लोगों के पास। देखो, चैप्टर का नाम है कि वह आनंद, वह खुशी, वह मनोरंजन, दे हैड जो उनके पास थी। फर्स्ट पेपर में चाहे कविता हो, चाहे सप्लीमेंट्री का भाग हो, चाहे रीडर का हो, आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि विद्यार्थीगण को कोई नैतिकतापूर्ण बात बताने के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ बताने के लिए, अपनी प्राचीन काल की उपयोगी परंपराओं, रीति रिवाजों के बारे में बताने के लिए, आप में नैतिकता का संचार करने के लिए, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए, आपको समाज में उपयोगी बनाने के लिए फर्स्ट पेपर में जो चैप्टर लगाए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। सभी पाठों का, जितने भी पाठ लगाए जाते हैं आपके कोर्स में, सभी लेसन्स जितने भी हैं, सबका कोई ना कोई एक मुख्य उद्देश्य होता है। सिद्धांत, नैतिकता मतलब मोरालिटी, सहिष्णुता, ये सब सिखाने के लिए पाठों को सोच करके बनाया जाता है।
और कोर्स में प्रेस्क्राइब किया जाता है। हर पाठ में एक क्वेश्चन बनता है कि इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, चाहे वो रीडर का हो चाहे सप्लीमेंट्री का हो। तो सभी पाठों का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, ये निश्चित जानिए। आपके कोर्स में अगर लगाया गया है तो आपको कोई न कोई एक विशेष बात सिखाने के लिए बताया गया है। जैसे ये पाठ है द फन दे हैड, ये इस पाठ में अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें क्या बताया गया है, आपको किस चीज़ की जानकारी दी गई है, तो इसमें प्राचीन काल की अध्ययन अध्यापन पद्धति की तुलना जो है वो वर्तमान काल की अध्ययन अध्यापन की से की गई है। इसमें मार्जी और टॉमी नामक दो बच्चे हैं। मार्जी जो है वो बालिका है और टॉमी जो है वो बालक है। अब मार्जी जो है वो छोटी है, टॉमी जो है बड़ा है। आज ही के समय में आप लोग देख रहे हैं कि यांत्रिकी का ज़माना है, यंत्र से सारे काम किए जा रहे हैं। पढ़ाई भी यंत्रों से की जा रही है। जैसे ये आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये यंत्र के माध्यम से ही सुन रहे हैं। तो आज का समय यांत्रिकी का समय हो गया है। संयोग ऐसा है कि ये आपके पाठ में, मतलब आपके कोर्स में यह पाठ लगा दिया गया है। आज इंटरनेट नेटवर्क, मोबाइल सेट, इसी के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। आज अभी 2020 है। मार्जी जो है वो कल्पना करती है कि 2157 में, मतलब आज के 130 साल बाद 2157 में पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, अध्ययन अध्यापन का सिस्टम क्या होगा, ये जो है मार्जी एक डायरी बना रही है, अपनी डायरी में लिखती है। मार्जी के अनुसार ये तय हुआ है, मतलब वो समझ रही है कि 2157 तक कोई मानव जो है टीचर का काम नहीं करेगा, बल्कि यांत्रिकी का ज़माना होगा। रोबोट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई होगी। स्कूल का अस्तित्व खत्म होगा। ये कल्पना कर रही है कि स्कूल रहेंगे ही नहीं। प्रतिदिन अटेंडेंस की झंझट जो है वो खत्म रहेगी। सभी लोग कंप्यूटर से पढ़ेंगे और वेस्टेज ज़्यादा नहीं निकलेंगे। जैसे आज का समय है, लोग किताब के माध्यम से पढ़ते हैं, पढ़ाई खत्म हुई, किताब फालतू हो जाती, बेकार की हो जाती है लोगों के लिए। इस पाठ में ये सब बताया गया है। कल्पना की गई है कि आज का समय और तब के समय में कितना अंतर रहेगा। अभी ये लोग स्कूल वाले ही हैं, अभी तो स्कूल में ही पढ़ाई हो रही है। ये लॉकडाउन के नाते छोड़ो, स्कूल बंद चल रहा है, बाकी अभी तो ऐसा ही समय है कि पढ़ाई जो हो रही है वो
ऑफलाइन हो रही है, क्लासेस लगती हैं, टीचर जा कर के पढ़ाते हैं। लेकिन ये कल्पना मार्जी की कल्पना है कि आगे चल कर के 100, 120 साल बाद, 130 साल बाद क्या होगा। कोई भी व्यक्ति स्कूल में टीचर नहीं होगा, कोई स्टूडेंट किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, वो घर पर ही अपने यंत्र के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने टैबलेट के माध्यम से घर पर ही रह करके पढ़ाई करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज। ये देखिए, कम से कम 1 यूनिट तो पढ़ाई दें। इस पाठ में देखिए कुल मिला के 10 यूनिट है। आप किताब अपने सामने रखिएगा और इस वीडियो की आवाज़ को जो है सुनिएगा, तब आपके समझ में आएगा। देखिए, पाठ का नाम तो आप जानते ही हैं, द फन दे हैड। वह खुशी, वह आनंद, वह मनोरंजन जो उनके पास था। उनके पास था मतलब क्या, किसके पास? प्राचीन काल के लोगों के पास। देखिए, अबाउट द लेसन लिखा गया है, पाठ के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में 2-3 लाइन लिखा गया है, मैं बता देता हूँ। करें, द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools that we know today will perhaps not exist। वही चीज़ जो मैं अभी इतनी देर में आपको बताया 10-12 मिनट में, वो चीज़ ये देखो 2-3 वाक्य में लिख दिया गया है। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड, यह कहानी जिसे हम पढ़ने वाले हैं, यह कहानी जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं मतलब पढ़ने वाले हैं, इज सेट, ये सेट की गई है, बनाई गई है इन फ्यूचर, भविष्य के लिए। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और विद्यालय, दैट वी नो, जिन्हें हम जानते हैं, टुडे, आज के समय में जिन्हें हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद अस्तित्व में नहीं रहेंगे। कह रहे हैं यह कहानी जिसे हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ने जा रहे हैं मतलब पढ़ने वाले हैं, या भविष्य में उस समय के लिए बनाई गई है जब पुस्तकें और विद्यालय, जिन्हें हम समझते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं रहेंगे। यह कहानी जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं या भविष्य के लिए, उस समय के लिए बनाई गई है जब पुस्तकें और स्कूल, पुस्तकें और विद्यालय जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम अभी जानते हैं, शायद वे अस्तित्व में नहीं रहेंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम्स, कोई कक्षाएं नहीं होंगी, और ह्यूमन टीचर्स, अथवा मानव अध्यापक नहीं होगा, मानव शिक्षक नहीं होगा। ये भविष्य की कल्पना है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी, ये तय किया जा रहा है, बताया जा रहा है। देयर विल बी नो क्लासरूम्स, कक्षाएं नहीं होंगी, और ह्यूमन टीचर्स अथवा मानव शिक्षक भी नहीं होंगे। चिल्ड्रन देन विल रीड, ये देन पहले कर लो, देन मतलब तब। चिल्ड्रन विल रीड, बच्चे पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर की हिंदी संगणक होती है, लेकिन आप कंप्यूटर ही कहिएगा। करें, बच्चे कंप्यूटर की मदद से अपनी पढ़ाई करेंगे। विजुअल क्लासरूम्स, और सादृश्य कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, चलायमान, मूविंग ई टेक्स्ट मतलब चलायमान इलेक्ट्रॉनिक विवरणों के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। एंड इवन रोबोटिक टीचर्स, और रोबोट के माध्यम से भी पढ़ाई करेंगे।
ये तो पाठ के बारे में बताया गया है कि लेसन में यही चीज़ बताई गई है, ये शॉर्टकट में इतना बता दिया गया। ठीक, अब इसी को विस्तार में पूरे पाठ में लिखा गया है, 10 यूनिट का उपयोग किया गया है। तो पहली यूनिट मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, पहली यूनिट में ये कह रहे मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी इवन रोट, मार्जी लिखी ही, मार्जी ही लिखी, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात, उस रात इसके बारे में मार्जी ही लिखी, इन हर डायरी अपनी डायरी में। उस रात इसके बारे में, उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में, ऐसे कहिए कि उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में मार्जी ने लिखा, मार्जी लिखी। ऑन द पेज हिडेड 17 मई 2157 शी रोट। क्या कह रहे हैं? ऑन द पेज मतलब पेज नंबर, पृष्ठ नंबर 17 मई, पेज पर उसने लिखा, क्या लिखा? 17 मई 2157, 17 मई 2157 शी रोट, वह लिखी। वह पन्ने पर, वह पेज पर, पृष्ठ पर 17 मई 1957 लिखी। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो पेज पर क्या लिखी कि टुडे टॉमी फाउंड, टॉमी आज पाया, टॉमी आज पाया, क्या पाया? और रियल बुक, एक वास्तविक पुस्तक पाया। टॉमी आज एक वास्तविक पुस्तक पाया, ये चीज़ वो अपनी डायरी पर लिखी। ठीक है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। इट वॉज, यह थी, वेरी ओल्ड बहुत पुरानी, बुक मीन्स पुस्तक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी बालिका है, मार्जी के दादाजी वंश सेड, एक बार बताए थे, दैट की, सेड मीन्स कहे थे, बताए थे। एक बार मार्जी के दादाजी बताए थे कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा सा बालक थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी उन्हें बताए थे दैट की देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, व्हेन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड, सभी कहानियाँ छापी जाती थी, ऑन पेपर, कागज़ पर। पूरा मिलाएंगे। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्जी के दादाजी एक बार बताए थे कि जब वह एक छोटा सा बालक थे, उस समय उनके दादाजी उन्हें यह बताए थे कि एक ऐसा समय था जब सभी कहानियों को कागज़ पर छापा जाता था, प्रिंट किया जाता था। प्रिंट माने छापना, वही। दे टर्न्ड द पेजेस, वह पन्नों को, वह पृष्ठों को उलटते थे। दे टर्न्ड द पेजेस, वह पन्नों को उल्टे, वह पेज को उलटते थे, पलटते थे या पलटे। which were yellow and crinkly, which were, जो कि थे, येलो माने पीले रंग के हो गए थे, and crinkly, और मुड़े तुड़े थे। कह रहे हैं कि वे उन पृष्ठों को पलटे जो कि ये दे किसके लिए है? मार्जी के लिए और टॉमी के लिए। जब वो किताब पाए दोनों बच्चे, तो वह उस किताब को देखने लगे, उसके पन्नों को पलट पलट करके उसका निरीक्षण करने लगे। वही बात है ये। दे टर्न द पेजेस, वह पन्नों को पलटे, वह पृष्ठों को पलटे। विच वर येलो एंड क्रिंकली,
जो कि पीले हो गए थे और मुड़े तुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये तो बहुत ही आनंददायक था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो कि बिल्कुल स्थिर रहते थे। स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्थिर रहते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलायमान होने के बजाय। द वे, इस तरीके से। दे वर सपोज टू, जैसा वे माने जाते थे। ऑन अ स्क्रीन, किसी स्क्रीन पर। स्क्रीन मतलब टीवी की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, जहाँ देखा जाता है, देखने वाली जगह को स्क्रीन कहिए। पूरा मिलाएं, करे हुए उन पृष्ठों को पलटे जो कि पीले रंग के हो गए थे और मुड़ गए थे, मुड़े तुड़े थे। और ये बहुत ही आनंददायक बात थी। उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही आनंददायक था, जो बिल्कुल स्थिर रहते थे। किताब में जो भी शब्द लिख दिया जाता है वो कहीं हिलता डुलता है कि इधर उधर खिसक जाता है, कहीं नहीं हिलता डुलता ना, खिसकता नहीं है कहीं। वही चीज़ करें, जबकि कंप्यूटर में स्क्रीन पर जो है शब्द जो है वो इधर उधर खिसकते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, वही चीज़ ये बता रही है कि एंड इट वॉज फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, और उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही आनंददायक था जो कि स्थिर रहते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने के बजाय। द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि वे समझे जाते थे, स्थिर रहने के लिए वे समझे जाते थे। किताब में लिखे हुए शब्द स्थिर रहते हैं, इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं। वही चीज़ें बता रहे हैं कि जैसा कि वे समझे जाते थे वैसे ही वे हिलने डुलने के बजाय बिल्कुल स्थिर रहते थे। उन शब्दों को पढ़ना बड़ा ही आनंददायक था। यू, फिर देखिए, यू नो, जिन्हें आप जानते हैं। अब पूरा एक वाक्य बनाना पड़ेगा। करे हैं कि वे उन पृष्ठों को पलटे जो कि पीले रंग के हो गए थे और मुड़े तुड़े थे, और उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही आनंददायक था जो कि हिलने डुलने के बजाय, जो कि स्क्रीन पर हिलने डुलने के बजाय जैसा उन्हें माना जाता था उसी तरह से बिल्कुल स्थिर रहते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक ऑन द पेज बिफोर, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक, जब वे वापस आते थे, वापस पलटते थे, टू द पेज, पृष्ठ को, बिफोर, पहले वाले, और तब जब वे पहले वाले पृष्ठ को पुनः पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स, इस पर वही शब्द रहते थे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर बिल्कुल वही शब्द रहते थे। दैट इट हैड हैड, जो इसमें थे। दैट इट हैड हैड, जो इसमें थे। when they read it the first time, जब वे लोग इसे पहली बार पढ़े। मतलब जितनी भी बार आप पन्ना पलटेंगे तो शब्द तो बदल नहीं जाएंगे ना, वो किताबों का नियम है। कंप्यूटर में ऐसा होता है कि आप चेंज करते जाएं तो आप बदलता जाएगा, ठीक है। लेकिन पन्ने में यहाँ जो है किताब में जो शब्द जिस पृष्ठ पर लिख दिया गया वो उसी पर रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो ठीक है, आज ये पहला शुरुआत हो गया है, शुरुआत हो गई पहले दिन। आप लोगों को ये फर्स्ट पेपर अब मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ा करके भेजा करूँगा। आप भी तैयार रखिएगा, इसको पढ़िएगा, अपनी किताब को अपने सामने रखिएगा और इस वीडियो को देख देख करके पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, जो मैं पढ़ाया हूँ, गद्य खंड पढ़ाऊँगा तो गद्य खंड में से, मतलब गद्य खंड दे दिया जाएगा, किसी पाठ में से दे दिया जाएगा, गद्य खंड दिया जाएगा, उसके नीचे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको गद्य खंड पढ़ करके उन प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में लिखना होगा। यही आएगा गद्य में से, और प्रश्नोत्तर आएगा।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा कि जैसे मार्जी जिस किताब को पाई उसके पन्ने कैसे थे, तो पीले थे, मुड़े तुड़े थे। ठीक है, जब वह पहले वाले पेज पर पहले वाले पृष्ठ को पुनः पलटे तो कैसा दिखाई पड़ता था, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल वैसे ही जो जैसा कि वह पहली बार पढ़े थे। ठीक ना, शब्द जो है वो इधर उधर कुछ नहीं हुए थे। तो इस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है और कंप्रहेंशन टाइप क्वेश्चन, जो मतलब पैसेज दिया जाएगा उसके नीचे प्रश्न दिया जाएगा, ये दो तरह का। और वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश, अंग्रेजी उसी को आती है जो मीनिंग याद रखता है। आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग हो सके याद करें तो फिर अच्छा रहेगा, आपको अंग्रेजी आएगी। अदरवाइज़ मीनिंग के अभाव में अंग्रेजी कमज़ोर हो जाती है। तो याद रखें। धन्यवाद।